तो गाइस, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस जो हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर उतने टेंस करा दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली। और अपने छोटे छोटे सेंटेंस जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं फिर, क्योंकि वो पहचान मैच ही नहीं होती है फिर। तो आज हम आपको करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस, यूज़ ऑफ देयर। ठीक है। तो देयर का वैसे तो मीनिंग होता है आपका वहाँ, जैसे मैं वहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग देयर। तुम वहाँ रह रहे हो, यू आर लिविंग देयर। लेकिन देयर का यूज हमें स्टार्टिंग में कब करना है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जब वाक्य का कर्ता यानी कार्य को करने वाला कर्ता यानी सब्जेक्ट वाक्य के लास्ट में दिया हो, तो उन्हें हम देयर से बनाते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, मेरे घर में 4 सदस्य हैं, उसके घर में एक काला कुत्ता है, चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर हैं, नदी में बहुत कम पानी है, या इस देश में बहुत सारे करप्टेड लीडर्स हैं, इस शहर में बहुत सारे करप्टेड लीडर्स हैं, इस स्कूल में बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं, या फिर उसमें कप में चाय कम है, या बर्तन में खाना कम है, घर में दूध नहीं है, घर में कोई नहीं है, घर में बहुत सारे मेहमान हैं, वहाँ बहुत सारे भीड़ है, ठीक है, और दुकान पर बहुत सारे लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे आपके एक साल में 365 दिन होते हैं, या फिर यहाँ पे कितने राज्य हैं, या फिर इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, ये सब हम देर से बनाते हैं। ठीक है। तो यही बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगी शॉर्ट में। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में दिया हो, आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा ना कि कार्य का जो सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो जब भी सेंटेंस के लास्ट में दिया होगा तो हम उसे बनाएंगे देयर से। अगर प्रेजेंट का है तो हम लगा देंगे उसमें देयर के साथ इज या आर, अगर सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, प्लूरल है तो आर लग जाएगा। ठीक है। फिर जो करता होगा हमारा सब्जेक्ट वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको प्रेडिकेट यानी जो भी बच्चे कुछ चीजें रह जाएंगी वो हम लास्ट में लिख देंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे घर में 4 सदस्य हैं। क्या है, मेरे घर में 4 सदस्य है। तो ये सदस्य सब्जेक्ट जो भी लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, देयर आर, अब 4 तो ज्यादा है इसलिए हमने लगा दिया देयर आर 4 मेंबर्स इन माई होम, या एट माई होम भी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो क्या लगेंगे, देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर। ठीक। नेक्स्ट है आपका, मेरे हाथ में एक किताब है, तो देयर इज अ बुक इन माई हैंड, मेरे बैग में 2 किताबें हैं, देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग लगा देंगे। मेरे घर में 2 सदस्य हैं, तो क्या लगाएंगे, देयर आर 2 मेंबर्स इन माई होम, या माई फैमिली वगैरह लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चाय में चीनी कम है, तो कम के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, लेस। कम के लिए अगर आपकी अनकाउंटेबल चीजें हैं तो हम लेस लगा देते हैं, और जो काउंटेबल हैं जैसे आपकी बुक्स हो गए, पेन हो गए, पेंसिल हो गए, तो वहां पे हम फ्यूयर लगा देते हैं, FEWER। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज लेस शुगर इन टी, यानी कि चाय में चीनी कम है। इस शहर में कई अच्छे कॉलेज हैं, तो देयर आर मैनी गुड कॉलेजेस इन दिस सिटी। कमरे में कोई था, तो यहाँ पे लगाएंगे देयर वॉज। अगर पास्ट का होगा तो हम लगा देंगे देयर वॉज। अगर प्रेजेंट का होगा तो इजारम लग जाएगा, और अगर पास्ट का होगा तो लगा देंगे हम वॉज या वर लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पे आपका वॉज या वर लगा देंगे अगर सेंटेंस आपका पास्ट का होगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो जैसे आपका सेंटेंस दिया हुआ था, कमरे में कोई था, तो देयर वॉज समवन इन द रूम आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आपको, बाजार में बहुत भीड़ थी, देयर वॉज मच क्राउड इन द मार्केट लगा देंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट का होता है तो हम देयर के साथ इजरम लगा देते हैं, सिर्फ इज या आर लगा देते हैं, एम नहीं लगाते हैं। पास्ट का होता है तो वॉज या वर का यूज करते हैं हम। ठीक है। जैसे मेरे हाथ में 5 का नोट था, तो क्या लगेंगे, देयर वॉज अ 5 रुपी नोट इन माई हैंड, या मेरे बैग में 10 किताबें थी, तो देयर वर लगा देंगे, देयर वर 10 बुक्स इन माई बैग लगा देंगे। ठीक है। उसके घर में 10 सदस्य थे, तो देयर वर लगा देंगे, देयर वर 10 मेंबर्स इन हिज फैमिली या हर फैमिली। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर दे रखा हो आपका चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर थे, तो देयर वर लगा देंगे, देयर वर सेवरल या मैनी एनिमल्स इन द जू लगा देंगे। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका, जैसे उस समय अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, तो था थी के लिए क्या लगा देंगे हम, अब सिंगुलर की बात हो रही तो वॉज लग जाएगा, प्लूरल का होगा तो वर लगा देंगे। हमने फिलहाल रिस्पेक्ट के लिए थे लिख रखा है, लेकिन किसी एक डॉक्टर की बात हो रही है। देयर वॉज नो डॉक्टर इन द हॉस्पिटल एट दैट टाइम, उस समय कोई भी डॉक्टर नहीं था। अब जैसे सड़क पर कोई नहीं था, तो क्या लगाएंगे, देयर वॉज नो वन ऑन द रोड लग जाएगा। ठीक। इस शहर में कई कॉलेज और क्या है, अच्छे कॉलेज और अध्यापक नहीं है, तो देयर आर नो गुड कॉलेजेस एंड टीचर्स इन दिस सिटी। ठीक। भारत में आज़ादी नहीं थी, पहले भारत में आज़ादी नहीं थी, तो इसमें भारत में क्या नहीं थी, आज़ादी। जैसे भारत में संविधान नहीं था, आज़ादी से पहले भारत में संविधान नहीं था, तो संविधान सब्जेक्ट है जो कि लास्ट में दिया हुआ है, तो हम देयर से बना देंगे, देयर वॉज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, देयर वॉज नो फ्रीडम
इन इंडिया, भारत में फ्रीडम नहीं थी तो देयर वॉज नो फ्रीडम लगा देंगे। अब भारत में फ्रीडम है तो क्या लगाएंगे, देयर इज फ्रीडम इन इंडिया नाउ, यानी अब भारत में फ्रीडम, अब भारत में संविधान भी है तो देयर इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, भारत में अधिकार है, भारत में कानून है, तो ये सब देयर से बना देते हैं हम, ठीक है। तो देयर इज लॉ इन इंडिया, देयर इज राइट, देयर आर राइट्स इन इंडिया, मतलब सारे अधिकार हैं यहाँ भारत में, देयर आर ऑल राइट्स इन इंडिया, सारे अधिकार हैं, कानून व्यवस्था है। जैसे उस कॉलेज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं तो फैसिलिटीज़ लास्ट में आ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, देयर आर गुड फैसिलिटीज़ इन दैट कॉलेज, उस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो क्या लगाएंगे, देयर आर गुड फैसिलिटीज़ इन दैट हॉस्पिटल, ठीक है। घर में उतनी सुविधाएं नहीं हैं तो देयर आर नो सो मेनी फैसिलिटीज़ एट होम, घर में उतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं, मार्केट में बहुत भीड़ है, दुकान पे बहुत भीड़ है, दुकान में बहुत सारी तरीके की मिठाइयाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऑल काइंड्स ऑफ या ऑल वेराइटी ऑफ स्वीट्स वगैरह, तो ये सब देयर से बनाते हैं हम, देयर का बहुत ज़्यादा हमें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आपका, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो इज आर एम या वॉज वर्ड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो क्या खाने में स्वाद नहीं था तो वॉज देयर नो टेस्ट इन फूड आ जाएगा, ठीक है। क्या घर में कोई नहीं था, वॉज देयर नो वन एट होम, क्या क्लास में कोई नहीं था, वॉज देयर नो वन इन द क्लास, बाजार में कोई नहीं था, वॉज देयर नो वन इन मार्केट, इस टाइप से हम बना देंगे, ठीक है। क्या दुकान पर कोई नहीं है तो इज देयर नो वन एट शॉप, ठीक है। घर में कोई नहीं है, इज देयर नो वन एट होम, क्लास में कोई नहीं है, इज देयर एनीवन या इज देयर नो वन इन दी क्लास, ऑफिस में कोई नहीं है तो इज देयर नो वन इन ऑफिस, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हम बना देंगे, ठीक है। तो क्या फोन में बैलेंस नहीं था, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वॉज देयर नो बैलेंस इन फोन लगा देंगे। प्रेजेंट का होगा तो आपको बस वॉज बाय पहले लगा, सॉरी इज आर पहले लगा देना, एम नहीं, सिर्फ इज या आर। पास्ट का होगा तो आपको वॉज या पहले लगा देना। ये अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, जैसे कक्षा में कोई क्यों नहीं है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, फिर देयर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो वाई इज देयर नो वन इन दी क्लास, ठीक है। कमरे में कोई क्यों नहीं, किचन में कोई क्यों नहीं है तो वाई इज देयर नो वन इन द किचन, वाई इज देयर नो वन इन द रूम, कोई कमरे में क्यों नहीं, छत पर कोई क्यों नहीं है, तो इस टाइप से हम बना देंगे इंटरोगेटिव, ठीक है। देयर का यूज करना बहुत जरूरी है। क्या होता है, जैसे अगर हम किसी से पूछते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं या एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो यूजली लोग क्या करते हैं, हाउ मेनी डेज लगा देते हैं, हाउ मेनी डेज आर इन वन ईयर लगा, देयर लगाना भूल जाते हैं। तो देयर जो होता है हमारा इस सेंटेंस का बेस होता है, रूल होता है। अगर हम सेंटेंस अफर्मेटिव बनाते हैं इसका तो हमें देयर लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो जब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम विदाउट देयर कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो यूजली अगर मैं कभी भी किसी से पूछती हूँ कि जून में कितने दिन होते हैं, वो क्या करते हैं, हाउ मैनी डेज लगा देंगे, हाउ मैनी डेज आर इन जून कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट माना जाता है वो देयर माना जाता है। अगर हम इसका आंसर देना होगा तो देयर आर तो लगाएंगे हम, ठीक है। अगर हम कहें कि एक साल में इतने दिन होते हैं या फिर एक मिनट में इतने सेकंड होते हैं तो क्या लगाएंगे, देयर आर 60 सेकंड इन 1 मिनट। तो जब हम इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमें उसमें देयर तो नहीं हटा सकते ना, क्योंकि देयर तो उसका बेस है, वो तो हमें लगाना पड़ेगा। तो यूजली ज़्यादातर लोग देयर लगाना भूल जाते हैं तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमें किसी से पूछना आपके घर में कितने सदस्य हैं तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। स्कूल में कितने टीचर्स हैं यहाँ पे तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन स्कूल। स्कूल में कितने पियोन हैं तो हाउ मेनी पियोन इन दिस स्कूल। या इस स्कूल में कितने सारे डॉक्टर हैं तो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन दिस हॉस्पिटल। अगर अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हमें क्या कर देना होता है, हाउ मच लगा देना होता है। जैसे कितना दूध है किचन में तो हाउ मच मिल्क आ जाएगा, हाउ मच मिल्क इज देयर इन किचन, ठीक है। क्लियर हो गया। कप में कितनी चाय है तो हाउ मच टी इन कप, सॉरी हाउ मच टी इज देयर इन कप। आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में इज लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इस टाइप से अगर हम बहुत सारे, जैसे इस शहर में कितने होटल हैं, कितने अच्छे होटल हैं, ये भी देयर से बन जाएगा, ठीक है। और आपका इस शहर में कितने कॉलेजेस हैं, ये भी बन जाएगा। इस शहर में घूमने के लिए कितनी जगह, अगर हम बाहर जाते हैं और किसी से पूछे कि क्या आसपास कोई होटल है, अगर हमें किसी से पूछना होता है कि आसपास कोई होटल है तो हमें वो देयर से बनाना पड़ता है, इज देयर एनी होटल अराउंड, या नियर बाय भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर हम कहें कि यहाँ पे घूमने के लिए कितनी जगह, अगर हम बाहर जाते हैं आउट ऑफ सिटी तो हम लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे घूमने के लिए कितनी जगह है तो हाउ मेनी प्लेसेस आ जाएगा आर देयर इन दिस सिटी टू विजिट, ठीक है। कितने टेम्पल्स हैं यहाँ घूमने के लिए तो हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन दिस सिटी टू विजिट। कितने सारे ब्रिजेस हैं यहाँ पर, देखो कहते हैं दिल्ली में कितने सारे ब्रिजेस हैं, हाउ मेनी ब्रिजेस आर देयर इन दिल्ली। दिल्ली में कितने सारे ब्रिजेस हैं, ठीक है। अगर हम मुंबई में एक वो है बीच है या समुद्र के किनारा है तो यहाँ पे लगाएंगे देयर इज अ सी पोर्ट इन मुंबई। गोवा में एक बीच है, देयर इज अ बीच इन गोवा, गोवा बीच है। तो हमें ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो यूज ऑफ देयर से बनाना है। हमें क्या करना है, बहुत सारे सेंटेंस लिख लेना है जिनका भी सेंटेंस का सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है और उन्हें फिर देयर से बनाना है और फिर उन्हें यूज़ करना है। जितना ज़्यादा हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया था
जितने छोटे छोटे सेंटेंस हम जितने ज़्यादा अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इट रियली हेल्प्स अस टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। आप बहुत जल्दी से आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस आपको डेली लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंस का यूज़ करना सीखना है। तो इस टाइप की से आपको और बहुत सारे सेंटेंस लिखना है, ठीक है। जैसे क्लास में पानी नहीं है, ठीक है, नदी में पानी कम है, ठीक, तालाब में पानी कम है, बाल्टी में पानी कम है, ठीक है, बिस्तर पर चादर नहीं है, सोफे पे कवर नहीं है। तो ये सब हमें देयर से बनाना है, ठीक। हम इस टाइप के सेंटेंस बना देंगे, ठीक। जैसे घर के बाहर कोई नहीं है तो देयर इज नो वन आउट ऑफ द होम, ठीक है। या घर में कोई नहीं है, देयर इज नो वन एट होम। छत पर कोई नहीं है, देयर इज नो वन ऑन द रूफ। इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है और यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपने अलग से सेंटेंस लिखिए, उनको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।